ब्लू बैल था, डियर था, बर्ड। अच्छा तू मांडा जी चले जाता वो ठीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह के 7:30 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ अभिनंदन के स्कूल। इसके बूजी का बेटा चंदू भी आया है। अविनाश जाएगा, बड़े भैया जाएंगे, मैं और अभिनंदन जाएगा। इसके पापा को मैंने भेज दिया क्योंकि वो थोड़ा गुस्से वाले। मैंने उनको साइड में कहा नहीं, हम खुद ही बात करके आप देखते हैं कि स्कूल वाले क्या बोलते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या नहीं। उसके बाद आके मैं आपको रिपोर्ट देती हूँ। लेकिन यह है कि गाइस, मेरा बच्चा अब उस हाथ से ना खाना खा पा रहा है, ना वो मुंह धो रहा है, ना उससे ब्रश हो रहा है, ना लिखा जा रहा है। मेरा बच्चा बड़ी तकलीफ में है। अब मैं स्कूल जा रही हूँ। गुस्सा है मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी गुस्सा कंट्रोल करने की। जो बात मुंह से बात हो जाएगी, हाथ बिल्कुल कोई ऐसे वायलेंस नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना। आराम से बैठ के बात करूंगी और देखूंगी सर क्या इसके बारे में सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। तो उसके बाद आके मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लू बैल था, डियर था, बर्ड। अच्छा तू मांडा जी चले जाता वो ठीक। दीदी उसका ये क्या था? उसका वो कैट सी नहीं थी, लेपर्ड कैट। मैं अभी अभिनंदन के स्कूल से आई हूँ। मैं स्कूल गई हुई थी। मैंने प्रिंसिपल से, मैम से और जो सर था उनसे बात की। मैंने कहा उनको बुलाइए। मैंने बात की तो मैंने सर को बोला, मैं 2 दिन से मैं पट्टी लपेट के ऊपर मुंह लगा के बच्चे को भेज रही थी, तो आप पट्टी खोल के बोलते थे कि नहीं तू बहाने लगा रहा है। तो मैं कहा चल ठीक है, पट्टी तो बहाने होगी। अब जो एक्सरे है वो थोड़ी बहाने लगा, वो थोड़ी मैं किसी का हाथ तोड़ के तो उसका एक्सरे करवाया हुआ, आप देख लीजिए। नहीं सर मैडम, नहीं गलती हो। मैं गलती वाली कौन? मैं गलती होगी तो ध्यान से करना चाहिए था ना। अब थप्पड़ लगाते बच्चे को, पहली बात है स्टिक उठाना तो लोग है ही नहीं। लेकिन ये कि मैंने अच्छी तरह से, भैया गए थे मेरे साथ, अविनाश गया था, चंदू गया था, ये तीनों तो बोले कुछ नहीं। लेकिन ये कि बोलने में मैं खुद ही मैंने अच्छी तरह बात की। मैंने कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं की, कोई मैंने गाली नहीं निकाली, कुछ नहीं किया। बिल्कुल अच्छी तरह पीसफुली बात की मैंने सर को एक्सरे दिखाया। मैंने कहा देखिए सर, मैडम को बोला, मैं मैडम आप मारे, बोलती है मैंने आप मारा था, मुझे बस जान। मैं जब टीचर बच्चे को स्टिक से मारता तो बच्चा आगे पीछे हाथ करता है। अब थोड़ी पता कि यहाँ कहाँ लग जाए। पहली बात है कि मैडम स्टिक उठाना तो अलो है ही नहीं है, स्कूलों में स्टिक नहीं उठाते हैं। ठीक है, आप थप्पड़ लगा लोगे बच्चे को क्वेश्चन। पहली बात आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या क्वेश्चन दिया था। मैडम आपने जो होमवर्क थी, होमवर्क है, मैं आपने होमवर्क दिया था बुक पे करने के लिए, और बुक पे होमवर्क किया था आपने, नोटबुक पे लिख दिया होमवर्क इज नॉट डन। आपने डायरी देखी, डायरी पे आपने लिखवाया कि बच्चे ने होमवर्क करा, आप गलती है। फिर मैडम ना बार बार माफिया मांग रही थी, सर भी मांग रहे थे। मैंने प्रिंसिपल सर को बोला, मैं सर दुबलाड में आपका स्कूल टॉप पे है, टॉप पे रिजल्ट आता है, और मेरे को 50 लोगों ने मैं बोला कि तू पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवा, तू कोहली को, वो जो पत्रकार कोहली, उसको फोन कर। मैं करती, उससे क्या होता, शोर हो जाता, 4, 10, 20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते, उससे क्या हो जाता, मेरे बच्चे का जो ठीक होना वो तो अपने टाइम पे ठीक हो, जो होना वो तो हो गया। लेकिन उससे क्या होता कि मेरे को अच्छी वो हो जाती, मेरे को ज्यादा हो जाता करने से कि मैंने इतना शोर डरा। स्कूल का क्या, स्कूल की रेपुटेशन थोड़ी मैं सर बच्चा मैंने ये बनाया था, आपकी स्कूल की रेपुटेशन ही मैं खराब करना चाहती। क्यों? मैंने इसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाया। लेकिन ये कि चलो ठीक है, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ, अब किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। मैं बाकी बच्चों को बोलता बड़ी अच्छी बात है, आप इतना पेरेंट्स हो के आप दूसरे बच्चों के बाप ने कितनी पीसफुली बात कर रहे हो। मैं कहा मैं सर मैं हूँ, कोई और होता ना तो अब तक टीचर को 2-3 थप्पड़ लगा जाओ। मुझे कईयों ने बोला आप जाते ही टीचर को 2 थप्पड़ लगाना। मैं 2 थप्पड़ लगाने से क्या हो जाएगा? मैं 2 छोड़ के मैं 4 भी लगा सकती थी। मैं एक फोन कॉल करती, पुलिस वाले आ जाने से पकड़ के ले जाते। मुझे तरस आया, मैडम के जो छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे बच्चे हैं 2 मैडम के, मुझे उन पर तरस आया कि ये बच्चे मेरे एक बच्चा, मैंने कहा मैं क्यों किसी की बददुआ लूँ, लेकिन मैं आपको रियलाइज तो यूँ करवाऊंगी कि आपने जो गलती की है वो आपकी जो गलती है वो गलती है। बोलती नहीं, हम रियलाइज करते हैं हमसे गलती है। जो मैडम ना माफी मांगने लगी। गुस्सा तो मेरा हाइपर पे था, लेकिन ये कि मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अभिनंदन के पापा बोलते नहीं, तूने उनसे वो बोलना था, जो उतना खर्चा मैंने ऑलरेडी छोड़, 5000 उसकी पे नहीं थी, 5000 मेरा खर्चा कहाँ से उसने देना था। मैं अगर वो दे भी देती तो इसमें यही मेरा था कि उसने महीने का वो क्या पता उसी से उसका घर चलता हो, उसी तनख्वाह से घर चलता हो, तो मैं ले लेती, वो क्या करती। मैंने ये बात नहीं सोची। मैंने कहा ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि मंडे से अभिनंदन स्कूल आएगा। अभिनंदन का राइट हैंड है, इससे ना लिखा जा रहा है ना खाना खाया जा रहा है। मैं कहा स्कूल आएगा, खाना चलो इसका गुलशन भैया खिलवा देगा। आप एक काम करना, जो आप करवाओगे डायरी पे और बुक पे नोट कर देना, मैं इसको घर में करवाऊंगी। क्योंकि नोट्स बन जाएंगे, अगले महीने इसके यूनिट टेस्ट हैं। लेकिन आप ध्यान रखो कि आगे से किसी बच्चे के साथ नहीं होगा। और एक हो, अगर कोई बच्चे को तकलीफ है तो आप ये मत बोलो कि तू बहाने मारा है, वो बहाने मारा था। मैं कहा जो पट्टी बांध के आता वो बहाने थे। अब आप एक्सरे दिए, मैं सर ये ली मैंने एक्सरे। मैं कहा सर आप इतना पढ़े लिखे हो, अब ये कि एक्सरे तो आप देख सकते हो ना, अब एक्सरे देखो कि इसमें क्या है क्या नहीं है। फिर देखा, बोलता नहीं यहाँ लगी तो है,
चाहे माइनर से लगी तो है ना, हड्डी तो फ्रैक्चर हुई नहीं, वो जोड़ है, ये जोड़ से है जहाँ से ये ग्रोथ होती है ना, वहां से मेरे अभिनंदन की हड्डी थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई है। दुख तो बड़ा लगा, इसके पापा को इतना गुस्सा था, इसके पापा को हमने ड्यूटी भेज दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसके पापा ने जो बात है ना वो बढ़ा दी थी, क्योंकि वो गुस्से वाले हैं। मैं थोड़ा सा दबा लेती हूँ बात को, मैं ज्यादा बढ़ने नहीं देती। बाकी बैठे पानी साथ चाय पूछ रहा, नहीं चाय चुई नहीं पीनी। गुस्सा बहुत था, जब मैं स्कूल में गई गुस्सा बहुत था, लेकिन ये कि मैंने कंट्रोल कर दिया। जब मैंने मैडम को देखा और मैडम फिर माफ़ी मांगने लगी, सादगी करने लगे, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, अब जो होना तो हो ही गया, ठीक तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे का हाथ ठीक तो हो जाएगा। लेकिन मैडम को इतना रियलाइज मैं जरूर करवा के आई हूँ कि आगे से वो बच्चे को मारने से पहले 10 बार सोचेगी। बोलते नहीं आप इतने अच्छे पेरेंट्स हो, आपने कितनी अच्छी तरह से बात करी। तो मैडम अगर मैं अच्छी तरह से बात कर रही हूँ तो इसका नाजायज फायदा मत उठाना कि अभिनंदन की मम्मा ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभिनंदन की मम्मा ने कुछ बोला नहीं। अगर कल को मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ तो फिर नहीं मैं बख्शूंगी। फर्स्ट टाइम था, चलो जी मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं मैडम आप बोलते ही पहले हल्के से मारे। मैं कहा आप अपने बच्चे को लाओ, मैं आपके बच्चे को स्टिक मार के दिखाती हूँ कि कहाँ लगती है क्या नहीं, क्योंकि बच्चा जब स्टिक लगती है आगे पीछे हाथ करता है। फिर मैंने कहा चल छोड़। अब सारे जो प्रिंसिपल है वो काफ़ी अच्छे एज के हैं और काफ़ी अच्छा स्वभाव है उनका, तो फिर वो बोलेंगे नहीं गलती होगी। अब आगे बोलते नहीं मैंने सुबह सभी टीचर बुलाए थे, मैंने बोला आज के बाद खबरदार किसी बच्चे को आपने मारा या किसी। मैं कहा बड़े बच्चे हैं 10th के हैं, जो उनको 9th के जो उनको लगा दिया कर दिया, जैसे उनको भी नहीं करना है तो चलो थप्पड़ शप्पड़ मार। मैडम बोलती नहीं अब तो मैं जब तक स्कूल में काम करूंगी मैं तो थप्पड़ भी किसी को लगाऊंगी, वो भी 10 बार पहले सोचूंगी। मैंने कहा बेटा पुत्री ये सोचेगी तू जरूर कि अभिनंदन की मामा आई थी। मैंने भी अपनी फिर टीचरी निकाली। मैंने कहा तू क्या टीचर है, तेरे से मैं भी टीचरी करके आई हूँ। मैंने उसको खूब टीचर की ही लैंग्वेज में मैंने उसको जरा थोड़ा सा वो किया, समझाया उसको, थोड़ा सा रियलाइज करवाया उसको कि उससे गलती हुई है। फिर वो माफ़ी मांग रही थी, फिर मैंने कहा चल छोड़, अब ये बार बार माफ़ी मांग रही है तो अब क्या मैं इस बात पे अड़ जाऊँ। फिर मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो बैठे थे, फिर पानी शानी पिया, अभिनंदन को प्यार कर रहे थे। फिर मैंने सर को बोला कि सर इसका होमवर्क आप ऐसे बोलते नहीं। मैं थोड़ा सर बोला था नहीं अभिनंदन का होमवर्क तो मैं खुद ही करके दूंगा। मैंने कहा नहीं आप मत करना, होमवर्क मैं घर में करवाऊंगी, आप सिर्फ इसको थोड़ा सा लिख देना तो मैं उतार दूंगी घर में, ताकि इसके नोट्स बन जाए। तो आई हूँ तो लाइटें बंद थी, दूसरी लाइन में लाइटें थी। अपने मैंने दाल चढ़ाई है, चावल चढ़ाया, गर्मी हद से ज़्यादा लगी है। और अभिनंदन बोला था मम्मा मैंने कुछ खाना, उसको मैंने मिक्सर वगैरह ला के दी है, कोली में खोल के दिए, क्योंकि अब उसको एक हाथ से काम दुख तो लग रहा है। अगर मैं उसके सामने बोलूँ कि अभिनंदन ये हो गया, मैं रोने लगूँ तो फिर वो ज़्यादा वो करेगा। इसलिए मैं उसको भी डांट रही थी, मैंने उसको भी सर के सामने मैंने कहा ये मत सोचना कि मैं तेरी मैडम के साथ बात कर रही हूँ तो तू उसका नाजायज फायदा उठाएगा, मेरी मम्मा बोल रही है। मैंने कहा तेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है, तेरी भी गलती है और तेरी मैडम की, तुम दोनों की गलती है। मैं तूने याद नहीं किया और मैडम तेने स्टिक उठाई, तुम दोनों की गलती है। मैं दिल तो करता तुम दोनों को सजा दूं मैं, लेकिन फिर बाद में ऐसे थोड़ा हंसने लगे सारे। बोलते अभिनंदन की बाबा, मैं कह नहीं मैं तो अभिनंदन की भी गलती निकालूंगी, मैं टीचर की गलती निकालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इसकी भी गलती निकालूंगी, इसकी भी जो गलती है। तो फिर अभी घर आ गया, मैं कहा छोड़ो अब क्या बात को मैं बढ़ाऊंगी, ऐसे मैं शोर अल्लाह गुल्ला करूंगी, 4 लोग के बातें करेंगे, बोलेंगे वो फलाने का पोता था, उसको ऐसे मारा, उसको लग गई, ऐसे बात का बतंगड़ बन जाए। मुझे बात का बतंगड़ बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं बोलती हूँ जो बात अच्छे से निपट जाए वही ठीक है, ज़्यादा बात को क्यों बढ़ाना। तो अभी आए वहाँ से तो खाना वाना बना रही हूँ, गर्मी बहुत है, तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट देना जरूरी था कि मैं बता दूँ कि मैं गई थी, कोई गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ की, कोई मिसबिहेव नहीं किया, आराम से बैठ के बात की। लेकिन ये कि मैडम को इतना रियलाइज करवा दिया, फिर वो मैडम बार बार माफ़ी मांगती, अच्छा भी नहीं मुझे लग रहा। मैंने कहा नहीं मैडम बस अब मेरे लिए इतना ही बहुत है, लेकिन ये कि आगे से मैं आप ध्यान रखूँ किसी भी बच्चे के साथ नहीं हो, मेरा अभिनंदन नहीं किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं पहले खाना बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। मैं अभिनंदन को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, तो मैंने उससे गुलशन से पूछा कि गुलशन मतलब क्या स्कूल क्या मतलब सर ने को बात की। बोलता नहीं चाची आप जब स्कूल से चले गए सर ने उसके बाद क्या किया, एक लंबा सा चार्ट बनाया, उस पर सभी टीचरों के साइन करवाए कि आज के बाद कोई भी टीचर ना स्टिक उठाएगी ना किसी बच्चे को मारेगी। लेकिन सर ने बोला है कि सभी टीचर मिलकर अभिनंदन का ध्यान रखेंगे, इसको खाना खिलाना है, इसका होमवर्क उतारना है सभी बच्चों ने। लेकिन अभी मैं कल वाला ब्लॉग देख रही थी, उस कल वाले ब्लॉग में 2 बच्चों ने, अभिनंदन के स्कूल फ्रेंड है, दोनों ने मैसेज किया है कि अभिनंदन गेट पर सून, तू जल्दी ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, आप मेरे बच्चे के लिए, मेरे अभिनंदन के लिए इतना सोच रही हो। उन्होंने मैसेज किया है कि आंटी मैं अभिनंदन का स्कूल का दीवानशु कुछ ऐसा नाम है उसका, तो वो उसका दोस्त हूँ
हाँ 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 अच्छा, तो वो ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि सर ने स्ट्रिक्टली सबको मना कर दिया। अब जो मैडम है वो तो कान पकड़ गई। हाँ हाँ क्या हो गया, देखो मैं बात कर रही हूँ उसको बता। तो बोलते हैं सर ने स्ट्रिक्टली एक्शन लिया कि अब आज के बाद कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं मारेगी, ना मारना है बच्चे को और ना ही डांटना। बिल्कुल डांटना तो होगा, चलो डांट तो थोड़ी रखनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे बिल्कुल ही होते हैं। माँ ने बोला आंटी इतना बड़ा चार्ट में सभी टीचरों के साइन करवाए, लेकिन एक ही जैसे आप आंटी बोल रहे थे स्कूल में, तो टीचर सभी सुन रहे थे कि अभिनंदन की मम्मा गुस्से में बोल रही है। कोई नहीं बोला, मैं अकेली बोली। ये 3 मेरे साथ गए थे, ये तो वहाँ पानी पी के चले आए, इन्होंने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मैं अकेली बोली थी। हाँ मुझे क्या, मैं माँ मुझे तो बोलना था। अगर मैं भी जाके चुपचाप बैठ रहती तो फिर तो उन्होंने स्कूल वालों ने यही सोचना था कि ये तो कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ तो बोलना था ही वहाँ जाके। तो बोलता कि सर स्ट्रिक्टली अब एक्शन लिया। मैं कहा चलो ठीक है, एक्शन ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ है वो किसी बच्चे के साथ और किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। बोलता टीचर सभी कोऑपरेट कर रहे थे, सभी अभिनंदन को बोल रहे थे अभिनंदन का ध्यान रखना, मंडे को अभिनंदन स्कूल जाएगा। तो बोला था आंटी कोई बात नहीं, खाना मैं खिला दूँगी, मैं इसको छोटे छोटे बाइट्स करके घर से भेज दूँगी, वो खाना खिलवा देंगे। बोल रहे थे हमारा बच्चा, हम इसका ध्यान रखें, इसके हाथ का। सभी स्कूल के क्लास के बच्चे बोले थे कि नहीं मैम हम सभी मिलकर अभिनंदन का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा जिन्होंने मैसेज किया, थैंक यू उसके लिए। और अभी मैं लगी हूँ सब्जी काटने, तो अभिनंदन के पापा गए हैं मम्मी को लेके, वो पांडा करवा रहे हैं, जो जलन पड़ रही है उसका गए हैं करवाने के लिए। तो अभी मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। मैं सब्ज़ी काटने तो लाइट पूरा तमाशा कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही जा रही, लाइट नहीं बुरी आने।